इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अंधेरे कमरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पीछे कोई आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का कहता है कि कुछ नहीं दादाजी, मैं बस कुछ देख रहा था। तभी उसके दादाजी उसे कहते हैं, लगता है तुम्हें बताने का समय आ गया है। उसके दादाजी उसे बताते हैं कि रोमन और पिरामिड के समय का एक बहुत बड़ा खजाना है जो अचानक ही गायब हो गया। फिर कुछ हजारों सालों बाद उसे टेम्पल ऑफ सोलोमन के मंदिर के तहखाने से ढूंढा गया। जिन लोगों ने उस खजाने को ढूंढा था, जब उन लोगों ने उसे देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये खजाना एक इंसान और एक पूरे देश के लिए भी बहुत बड़ा है। तो उन लोगों ने वही अपनी एक सीक्रेट संस्था बनाई और कसम खाई कि वो सब इस खजाने की रक्षा करेंगे। फिर 100 सालों बाद उसे तस्करी करके यूरोप लाया गया। फिर 2000 सालों तक वो छुपा रहा। जब इंग्लैंड पूरे यूरोप और अमेरिका पे कब्जा कर रहा था तो उस खजाने को बचाने के लिए उसे फिर से छुपाया गया और उसे ढूंढने के लिए सुराग छोड़े गए। चार्ल्स कैरोल जब अपनी जिंदगी के आखिरी समय में थे, वो प्रेसिडेंट से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे, लेकिन वो प्रेसिडेंट से मिल नहीं पाए क्योंकि प्रेसिडेंट उस समय कहीं गए हुए थे। तो उनके साथ जो मौजूद था, उन्होंने वो सुराग उसे ही दे दिया। वो थे थॉमस गेट्स, मेरे दादाजी के दादाजी। उस सुराग पे लिखा था शार्लेट। ये बोलने के बाद ही चार्ल्स कैरोल गुजर गए। शार्लेट का मतलब चार्ल्स कैरोल को भी नहीं पता था। उसके दादाजी $100 का नोट निकाल के दिखाते हैं कि ये आंख और अधूरा पिरामिड ये उस समय के उस सीक्रेट संस्था का सिंबल हुआ करता था और ये सुराग है कि खजाना सच में मौजूद है। तभी उसके पीछे वो लड़के का बाप आ जाता है और कहता है ये सब बकवास है। इस खानदान ने 5 पीढ़ियां लगाई उस खजाने को ढूंढने में, उनके हाथ कुछ नहीं लगा, बस दुनिया भर में उनका मजाक बना। ये खजाना असलियत में नहीं है और अपने बेटे को चलने का कहकर वहां से चला जाता है। तब वो लड़का अपने दादाजी के सामने कसम खाता है कि वो उस खजाने को ढूंढ के निकालेगा। फिर मूवी प्रेजेंट डे में आती है। हम नॉर्थ आर्टिक सर्कल में 2 गाड़ियों को कहीं जाते हुए देखते हैं। उस गाड़ी में होता है बेन, उसका दोस्त रैली और उसका पार्टनर इयान। बेन रैली से पूछता है कि हम पहुंच गए, तो रैली कंप्यूटर में देख के कहता है हाँ हम पहुंच गए। फिर वो सब वहां से उतर के मेटल डिटेक्टर से कुछ ढूंढने लगते हैं। तभी बेन को कुछ मिलता है। बेन तुरंत ही वहां की बर्फ हटाता है तो उसे वहां लिखा मिलता है शार्लेट। फिर वहां की बर्फ हटाई जाती है तो हमें पता चलता है कि शार्लेट नाम का एक शिप है। फिर वो सब उस शिप के अंदर जाते हैं तो वहां बहुत सारे बैरल्स दिखाई देते हैं, लेकिन बैरल में सिर्फ बारूद भरा होता है। तभी बेन को एक सिपाही बैरल को पकड़े हुए दिखता है। बेन तुरंत ही वो बैरल निकालता है, उसे खोलता है तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है। बॉक्स खोलने पर बेन को उसमें एक बहुत ही यूनिक पाइप दिखाई देता है। बेन के ध्यान से देखने पर उसे पाइप की नली पे कुछ लिखा हुआ मिलता है। बेन तुरंत ही अपना हाथ काटकर उसके ऊपर अपना खून लगाता है और उसे पेपर पर रोल करता है तो उसमें से एक पहेली निकलती है। बेन तुरंत ही उस पहेली को सुलझाना शुरू करता है। तो उस पहेली का हल होता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे एक अदृश्य नक्शा मौजूद है। तो इयान कहता है हमें उसे देखना पड़ेगा। तो बेन कहता है वो हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है, कोई भी हमें उसके ऊपर ऐसे केमिकल टेस्ट करने थोड़ी दे देगा। तो इयान कहता है ठीक है, फिर हम उसे चुरा लेंगे और बेन को भी अपना साथ देने के लिए कहता है, लेकिन बेन कहता है मैं तुम्हें उसे चुराने नहीं दूंगा। तो इयान बेन के ऊपर गन तान देता है। तो बेन कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के अलावा भी बहुत सारी जानकारी है जो तुम्हारे पास नहीं सिर्फ मेरे पास है। तो इयान रैली की तरफ गन तान देता है और कहता है वो जानकारी मुझे बताओ वरना मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। तो वैसे ही बेन एक फ्लेयर निकालता है और बेन को कहता है देखो तुम कहाँ खड़े हो। वो सब बारूद पे खड़े होते हैं। तो इयान कहता है इसके बुझने के बाद तुम क्या करोगे, वो जानकारी मुझे बताओ। बेन वो फ्लेयर सीधे इयान की तरफ फेंकता है। इयान उसे कैच कर लेता है, लेकिन जैसे वो कैच करता है उसके हाथ में आग लग जाती है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने बारूद उठाया था। इयान उन दोनों को वही बंद करके बाहर निकल जाता है। बेन तुरंत ही वहां कुछ देखने लगता है तो उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। बेन रैली को लेकर तुरंत ही उस दरवाजे के अंदर चले जाता है। वो दरवाजा उन्हें शिप के और नीचे ले जाती है। इयान जैसे ही शिप से बाहर निकलता है तो शिप में एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है। इयान को लगता है कि बेन और रैली मारे गए और वहां से वो चले जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम बेन और रैली को शिप से बाहर आते हुए देखते हैं। मूवी के अगले सीन में हम बेन और रैली को FBI बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखते हैं। FBI वालों ने भी उनको यकीन नहीं किया कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराया जा सकता है। फिर वो उस म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रखा हुआ है। मैनेजर का वेट करते वक्त बेन को एक इनविटेशन कार्ड दिखता है। फिर वो मैनेजर से मिलने जाते हैं। तो मैनेजर होती है हमारी मूवी की हीरोइन डॉक्टर चेस। डॉक्टर चेस के कैबिन में एक सिक्कों का कलेक्शन होता है। बेन वो कलेक्शन देख के कहता है ये कलेक्शन तो अच्छा है, लेकिन इसमें एक सिक्का कम है, वो मेरे पास है। तो डॉक्टर चेस कहती है फिर तो आप खुशकिस्मत है। बेन डॉक्टर चेस को कहता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को कोई चोरी करने वाला है। तो डॉक्टर चेस कहती है उसे कोई क्यों चुराएगा। तो बेन कहता है कि उसके पीछे एक नक्शा है। तो डॉक्टर चेस कहती है मैंने उसे खुद देखा है, उसके पीछे कोई नक्शा नहीं है। तो बेन कहता है वो अदृश्य है। तो ये सुनकर डॉक्टर चेस उनका मजाक बनाने लगती है। तो बेन और रैली वहां से चले जाते हैं। म्यूजियम से बाहर निकलने के बाद बेन रैली से कहता है कि इयान से बचाने के लिए हमें ही उसे चुराना पड़ेगा। तो
तो रैली कहता है कि उसे चुराना इतना आसान नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस सीसीटीवी कैमरों के बीच एक 1 इंच बुलेट प्रूफ ग्लास के नीचे है, वहां पे सेंसर लगे हुए हैं। अगर से सेंसर में थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ी तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रेम के साथ सीधा लॉकर में चले जाता है। तो बेन उसे बताता है कि म्यूजियम के नीचे क्लीनिंग रूम है और मुझे डॉक्टर चेस का वेट करते वक्त ये इनविटेशन कार्ड मिला। एक हफ्ते बाद इस म्यूजियम की 70वीं एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी की शाम जब पूरे गार्ड मेहमानों के ऊपर ध्यान रख रहे होंगे तब क्लीनिंग रूम में कोई नहीं होगा, तब हम उसे वहां से चुरा सकते हैं। तो ये सुनकर रैली भी बेन का साथ देने के लिए मान जाता है। फिर हम उन दोनों को तैयारी करते हुए देखते हैं। रैली म्यूजियम के सामने वाले सबवे से होकर म्यूजियम के ठीक नीचे चले जाता है और वहाँ पे वो केबलों से छेड़छाड़ करके म्यूजियम के क्लीनिंग रूम के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस हासिल कर लेता है। रैली के पास एक लेजर लाइट भी होता है जो एक जगह पॉइंट करने पर हीट प्रोड्यूस करता है। बेन म्यूजियम के क्लीनिंग स्टाफ की एक बंदे के आई कार्ड की फोटो खींचकर उसकी फोटो हटाकर अपनी फोटो लगा देता है। वही हम इयान को देखते हैं। इयान भी अपनी तैयारी कर रहा होता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने की। फिर बेन एक केमिकल में एक सिक्के को डुबाकर वो सिक्का डॉक्टर चेस को भेज देता है। डॉक्टर चेस को वो कॉइन मिलता है तो वो देखकर बहुत खुश होती है कि उसका कलेक्शन पूरा हो गया। वैसे ही रैली म्यूजियम में जाता है और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के सेंसर पे और लेजर लाइट पॉइंट करता है, जिससे सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस सीधा लॉकर में चले जाता है। वैसे डॉक्टर चेस को इमरजेंसी कॉल आता है कि वो क्लीनिंग रूम में आए। तो क्लीनिंग रूम में जाने के लिए एक लिफ्ट का इस्तेमाल होता है जो डॉक्टर चेस के थंब से एक्सेस होती है। फिर वो क्लीनिंग रूम के सामने जाती है और क्लीनिंग रूम का दरवाजा खोलने के लिए एक कीबोर्ड पे पासवर्ड टाइप करना पड़ता है। वो पासवर्ड टाइप करती है और अंदर चले जाती है और वहाँ के लोगों को बोलती है कि आज रात इसे यही रखे। ये सब एनिवर्सरी वाले दिन ही होता है। फिर एनिवर्सरी की शाम आती है। बेन और रैली बाहर वैन में आते हैं। बेन क्लीनिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म और आई कार्ड यूज करके म्यूजियम के अंदर चले जाता है। फिर वो वॉशरूम में जाके अपने कपड़े चेंज करता है, जाके डॉक्टर चेस से मिलता है। डॉक्टर चेस को एक ड्रिंक का ग्लास ऑफर करता है और फिर अजीब बातें करके वो ग्लास लेके वहां से निकल जाता है। वैसे हम इयान को देखते हैं। इयान भी गटर के रास्ते से क्लीनिंग रूम में जाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर बेन वो ग्लास को लेकर वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाकर वो एक प्लास्टिक में उसे रखकर उसमें केमिकल डालकर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है। कुछ ही सेकंड में हम देखते हैं कि ग्लास के ऊपर डॉक्टर चेस की उंगलियों के निशान आ जाते हैं। फिर बेन डॉक्टर चेस के थंब को अपने थंब पे कॉपी करता है और उस लिफ्ट की तरफ जाता है और उस लिफ्ट को एक्सेस कर लेता है। बेन के लिफ्ट में जाने के बाद रैली क्लीनिंग रूम के सीसीटीवी कैमरों में रिवर्स वीडियो चलाना शुरू कर देता है। बेन क्लीनिंग रूम के दरवाजे के बाहर आते हैं और उस कीबोर्ड पे एक पेन टॉर्च से रोशनी डालता है, जिससे उसके ऊपर डॉक्टर चेस की उंगलियों के निशान दिखने लगते हैं। दरअसल बेन ने जो सिक्का डॉक्टर चेस को भेजा था उसमें वो केमिकल लगा था, जिसकी वजह से पूरे उसकी उंगलियों के निशान उस कीबोर्ड पे दिखने लगते हैं। फिर बेन और रैली वो पासवर्ड क्रैक करते हैं और बेन अंदर जाता है और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की फ्रेम खोलने लगता है। तभी इयान सीसीटीवी कैमरों का वायर काट देता है। तो रैली बेन को तुरंत बताता है कि उसके पास सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस छोड़ गया। तो बेन समझ जाता है कि इयान यहाँ पहुंच गया है। तो बेन वो फ्रेम के साथ ही डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को ले जाने लगता है। तभी सामने के दरवाजे से इयान हो जाता है। बेन को वहां देख के पहले तो इयान हैरान होता है कि ये जिंदा कैसे है, लेकिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बेन के हाथ में देखकर वो उसके ऊपर गोली चला देता है। लेकिन बेन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बुलेट प्रूफ फ्रेम से बच जाता है और सीधा लिफ्ट में चले जाता है। बेन लिफ्ट में ही उसे खोलकर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को अपने पास रख लेता है, ऊपर बाहर आ जाता है। वो डॉक्टर चेस से बचते हुए एक स्टोर में चले जाता है और स्टोर से निकलते वक्त कैशियर उसे बोलती है तुम इसे चुरा रहे हो। बेन ये सुन के घबरा जाता है, लेकिन वो सामने देखता है तो वहाँ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की बहुत सारी कॉपियां बिक रही होती हैं। कैशियर कहती है ये $35 का है, लेकिन बेन कहता है कि मेरे पास $32 है। तो कैशियर कहती है कि फिर कार्ड से पेमेंट कर दो। फिर वो पेमेंट करके बाहर निकल रहा होता है तो डॉक्टर चेस बेन को बाहर जाते हुए देख लेती है और डॉक्टर चेस उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते हुए बाहर आ जाती है। डॉक्टर चेस बेन को कहती है तुम्हारे पास क्या है, तो बेन कहता है ये सिर्फ एक कॉपी है। वहीं म्यूजियम की सिक्योरिटी क्लीनिंग रूम में जाती है तो वहाँ उन्हें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं मिलता। तो वो म्यूजियम के सायरन बजाने लगती है। डॉक्टर चेस वो सायरन सुन के कहती है कि तुमने इसे चुराया है और उसे छीनकर वापस ले जाने लगती है। डॉक्टर चेस को वापस जाते हुए इयान देख लेता है और इयान डॉक्टर चेस को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ किडनैप कर लेता है। डॉक्टर चेस को बचाने के लिए बेन और रैली इयान का पीछा करने लगते हैं और डॉक्टर चेस को तो बचा लेते हैं, लेकिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इयान के हाथ लग जाता है। लेकिन इयान जैसे ही उसे खोलता है तो उसे दिखता है कि ये $35 की एक कॉपी है। डॉक्टर चेस बेन से कहती है वो कौन था, तो रैली जवाब देता है कि वो यही बंदा है जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने वाला था, लेकिन तुमने हमारी बात का यकीन ही नहीं किया। तो डॉक्टर चेस कहती है अभी भी वो उसी के पास है। तो बेन कहते हैं नहीं, उसके पास नकली है, असली वाला मेरे पास है। मैंने स्टोर में 2 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की पेमेंट किया था। तो डॉक्टर चेस कहती है कि मैं तुम्हें चलते बेन में इसके ऊपर कोई केमिकल टेस्ट करने नहीं दूंगी। तो रैली कहता है हमारे पास पूरी एक लैब है बेन के घर पे। तो बेन कहता है हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि मैंने इसकी पेमेंट कार्ड से किया था और FBI वालों को अब तक मेरे बारे में सब पता चल चुका होगा। वही हम म्यूजियम का सीन देखते हैं जहाँ FBI पहुंच चुकी है। FBI एजेंट कहता है कि उन गार्ड को बुलाओ जिनके ऊपर गोलियां चली थी। तो वहाँ के गार्ड बोलते हैं किसी पे गोलियां नहीं चली। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की फ्रेम देख के FBI एजेंट कहता है तो फिर उन लोगों ने एक दूसरे पे गोली क्यों चलाई। तभी एक FBI एजेंट आता है और कहता है एक हफ्ते पहले कोई हमारे पास टिप लेकर आया था कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को कोई चोरी करने वाला है। तो FBI एजेंट फिर CCTV फुटेज देखने लगते हैं तो उन्हें बेन स्टोर में पेमेंट करते हुए दिख जाता है।
और वो FBI एजेंट भी पहचान लेता है कि एक हफ्ता पहले यही हमारे पास आया था। फिर वो तीनों एक जगह रुकते हैं और बेन कहता है कि हमें साइलेंस डुगुड के लेटर की जरूरत है, लेकिन वो लेटर मेरे डैड के पास है। वैसे डॉक्टर चेज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को लेकर भागने लगती है, लेकिन बेन उसे पकड़ लेता है। वही हम FBI एजेंट को देखते हैं जो बेन के घर पहुंच गए। बेन के घर पे FBI एजेंट को साइलेंस डुगुड के लेटर की स्कैन कॉपी और बेन की बहुत सारी डिग्रियां दिखती है। तो दोस्तों, यहाँ साइलेंस डुगुड के लेटर की बात कहाँ से आई? तो साइलेंस डुगुड के लेटर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखे थे और बेंजामिन फ्रैंकलिन को फादर ऑफ अमेरिका कहा जाता है। यहाँ तक कि अमेरिकन करेंसी पे भी बेंजामिन फ्रैंकलिन की ही फोटो है। और बेन को शार्लेट में जो क्लू मिला था उसमें ये वर्ड लिखा था शार्लेट, इसलिए बेन समझ जाता है कि ये साइलेंस डुगुड से रिलेटेड ही है। वही हम इयान को देखते हैं, इयान भी उस क्लू को क्रैक कर लेता है। फिर वो तीनों बेन के डैड के घर जाते हैं। बेन कहता है डैड मैं कुछ परेशानी में हूँ। बेन के डैड कहते हैं ये लड़की प्रेग्नेंट है। डॉक्टर चेज कहती है मैं क्या प्रेग्नेंट दिख रही हूँ? फिर वो सब अंदर जाते हैं तो बेन अपने डैड से कहता है कि मुझे साइलेंस डुगुड के लेटर चाहिए। तो उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि अभी तक तुमने उस खजाने को ढूंढना नहीं छोड़ा, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल लगाए उस खजाने को ढूंढने में, वो खजाना मौजूद नहीं है। तो बेन कहता है डैड मैंने शार्लेट को ढूंढ लिया। कि पापा हैरान होकर पूछते और खजाने को? बेन कहते हैं नहीं, मुझे उसमें एक सुराग मिला। बेन के डैड फिर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं एक सुराग दूसरे तक ले जाएगा, दूसरा सुराग तीसरे तक ले जाएगा, वो खजाना असलियत में नहीं है। लेकिन बेन कहता है मुझे पूरा यकीन है कि वो खजाना मौजूद है। तो बेन के डैड गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। फिर बेन और रेली डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे नींबू के रस की मदद से कुछ देखने लगते हैं। तो वैसे उन्हें डॉक्टर चेस रोकती है, कहती है मैं इसकी एक्सपर्ट हूँ, ये मैं करूंगी। और वो एक कपास में नींबू का रस लगा के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे लगाने लगती है। वो कहती है अगर से इसके पीछे कुछ भी है तो वो इसके राइट साइड के ऊपर में होगा। और लगाते वक्त कहती है कि ये करने के बाद मेरी पक्का नौकरी चली जाएगी। फिर वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे नींबू का रस लगाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं आता। वैसे बेन के डैड कहते हैं उसे गर्मी की जरूरत है। तो डॉक्टर चेस और बेन वहाँ फूंक मारते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ नंबर दिखते हैं। फिर वो सब और नींबू का इस्तेमाल करके पूरे नंबर को नोट करते हैं। तो रैली पूछता है ये नंबर क्या है? तो बेन बताता है कि ये पहला नंबर पेज नंबर है, दूसरा नंबर लाइन नंबर और तीसरा नंबर वर्ड का नंबर है। तो बेन अपने डैड से कहता है कि वो साइलेंस डुगुड के लेटर का है। तो उसके डैड कहते हैं वो मेरे पास नहीं है, मैंने उसे फिलाडेल्फिया के फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट को डोनेट कर दी। फिर मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि FBI टीम बेन के डैड के घर पहुंच गए, लेकिन बेन के डैड वहां बंधे हुए हैं। वो बेन के डैड से पूछते हैं कि बेन कहाँ है? तो उसके डैड कहते हैं मुझे नहीं पता और वो मेरी गाड़ी भी ले गया। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों फिलाडेल्फिया जा रहे होते हैं। बेन कहता है कि हमें कपड़े बदलना पड़ेगा, लेकिन रेली कहता है हमारे पास पैसे का है। तो बेन कहता है कि मैंने अपने डैड की एक बुक ला ली है, उसमें वो पैसे रखा करते थे। फिर हम एक म्यूजियम में एक बच्चे को कुछ लिखते हुए दिखते हैं साइलेंस डुगुड के लेटर के सामने। फिर वो लड़का दौड़ते हुए बाहर जाता है और इयान से टकराता है। बाहर जाने के बाद रोड के उस पर रेली बैठा होता है। रेली वो वर्ड्स को लिखता है और वो बच्चे को कहता है एक और बार लिख कर लाओ। तो बच्चा फौरन जाता है वो लिखने के लिए। इयान वो लड़के को देखता है और इयान को कुछ शक होता है। वो लड़का वापस से रैली की तरफ जा रहा होता है तो इयान उसका पीछा करने लगता है। लेकिन उसी समय रैली के सामने एक बस आके रुकती है। बस के पोस्टर पे एक बेल पे वही लाइन लिखी होती है जो वो बच्चे ने लाया था। तो रैली वहां से चले जाता है और जब बच्चा वहां आता है तो उसे रैली दिखाई नहीं देता। फिर हम मॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे बेन और डॉक्टर चेस के बीच में नजदीकियां बढ़ रही होती है। बेन कैश काउंटर पे पेमेंट कर रहा है, वैसे ही रैली वहां आता है और कहता है ये देखो ये लिबर्टी बेल पे लिखा हुआ है। वो एक पहेली होती है। फिर डॉक्टर चेस और बेन वो पहेली को सुलझाने लगते हैं। तो पहेली का हल होता है कि लिबर्टी बेल की परछाई जहाँ पड़ेगी वहां देखो। तो रैली कहता है ठीक है, लेकिन कितने बजे? बेन कुछ सोचने लगता है और उसे याद आता है। वो कैशियर को कहता है कि जो मैंने आपको $100 का नोट दिया वो दिखाइए। नोट के पीछे क्लॉक टावर बना हुआ होता है। बेन कहता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के दोस्त ने ये नोट डिजाइन किया था। फिर वो नोट के पीछे वाले क्लॉक टावर को बॉर्डर की मदद से जूम करके देखता है तो उसमें बजे होते 2:22। बेन कहता है अभी कितना टाइम हुआ है? तो अभी 3 बज रहे होते हैं। तो बेन कहता है हम लेट हो गए। तभी रैली कहता है नहीं हम लेट नहीं हुए, तुम्हें नहीं पता कि टाइम को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर से रिसेट किया गया था। अगर से इस समय 3 बज रहे हैं तो उस समय 2 बज रहे होंगे। तो वैसे वो क्लॉक टावर की तरफ निकल जाते हैं। वही हम यान को देखते हैं। यान उस बच्चे से मिलता है और उस बच्चे को कहता है तुमने उसे क्या दिया? तो बच्चा कहता है मुझे याद नहीं। तो वो कहता है तुम जो आखिरी में देने वाले थे वो मुझे दे दो। वो उसे पैसे देके वो नोट ले लेता है। फिर उसमें जो वर्ड लिखा होता है वो इंटरनेट पे सर्च करता है तो उससे भी पता चल जाता है कि ये वर्ड लिबर्टी बेल पे लिखा हुआ है। तो इसी वो तीनों लिबर्टी बेल की तरफ जाते हैं। क्लॉक टावर पे चढ़ के 2:22 पे वो परछाई देखते हैं। वो परछाई एक दीवार पे जा रही होती है। बेन डॉक्टर चेस और रैली को कहता है कि तुम मेरा हॉल में वेट करो और वो वहां जाता है। उस दीवार पे एक ईंट होती है जिसके ऊपर एक निशान बना होता है। बेन तुरंत ही वो ईंट को निकालता है तो उसके अंदर उसे एक चश्मा मिलता है। फिर बेन डॉक्टर चेस और रैली से मिलता है और वो चश्मा पहन के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे देखता है तो वहां लिखा होता है हियर एट द वॉल। हियर पे 2 ई लगे होते हैं।
वैसे ही रैली खिड़की से बाहर देखता है और कहता है कि लगता है ईयान पहुंच गया। तो बेन कहता है कि ईयान से बचाने के लिए हमें अलग अलग होना पड़ेगा। वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का खाली बॉक्स अपने पास रख लेता है और वो चश्मा अपने पास रख लेता है और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डॉक्टर चेस और रैली को देकर निकल जाता है। और थोड़ी देर बाद रैली और डॉक्टर चेस भी निकलती है, लेकिन उन तीनों को निकलते हुए ईयान देख लेता है। फिर 2 लोग वो बेन के पीछे और 2 लोग डॉक्टर चेस और रैली के पीछे भेज देता है। बेन एक बंदे को मारकर एरिक को चकमा देकर उनसे बच जाता है, लेकिन डॉक्टर चेस भागते हुए एक साइकिलिस्ट से टकरा जाती है और उससे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस गिर जाता है, जिसे ईयान उठा लेता है। डॉक्टर चेस बेन को फोन करके बताती है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ईयान के पास है। तो बेन कहता है कि गाड़ी के पास आओ, लेकिन बेन जैसे ही गाड़ी के पास आता है तो उसे FBI पकड़ लेती है। ये देखकर डॉक्टर चेस और रैली वहां से निकल जाते हैं। फिर FBI एजेंट बेन से पूछताछ कर रहा होता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ है, तो वो बताता है कि वो ईयान के पास है। जब FBI एजेंट उस चश्मे का कांच ऊपर नीचे कर रहा होता है तो बेन को समझ में आता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे और भी कुछ है। वैसे ही बेन के मोबाइल पे फोन आता है। बेन जैसे फोन उठाता है तो उसके पीछे ईयान होता है। ईयान कहता है कि डेक पे आओ, वो चश्मा लेकर आओ, और कहता है कि हाँ मुझे वो चश्मे के बारे में पता है और अपने FBI टीम को मत लेकर आना। फिर हम डेक का सीन देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे FBI एजेंट सिविल ड्रेस में होते हैं और बेन के कान में माइक्रोफोन लगा होता है। तभी ईयान का एक आदमी एक मशीन का यूज करके बेन के माइक्रोफोन में डिस्टर्बेंस पैदा करता है और ठीक उसी समय उनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडराने लगता है। तभी बेन के बाजू में एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हारा दोस्त हमारे पास है और तुम कोने से जाके नदी में कूद जाओ। बेन वैसे ही करता है, वो कोने में जाता है और नदी में कूद जाता है और वो पानी के अंदर जैसे ही जाता है तो वहाँ एक डाइवर मौजूद होता है। वो डाइवर उसे ऑक्सीजन मास्क लगा के एक मशीन के थ्रू दूसरे किनारे पे निकालता है और FBI टीम उसे वही ढूंढते रह जाती है। बेन दूसरी तरफ से निकल के उन्हें कहता है कि मेरे दोस्त कहाँ है। वैसे ही वो उसे एक फोन देते हैं। फोन की दूसरी तरफ डॉक्टर चेस होती है। डॉक्टर चेस कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए हमने ईयान से एक सौदा किया है कि हम उसे खजाना दे देंगे। बेन पूछता है तुम लोग कहाँ हो, तो डॉक्टर चेस कहती है हम वॉल स्ट्रीट के सामने वाले एक रेस्टोरेंट में है और ठीक हमारे सामने ईयान खड़ा है तुम्हारा इंतजार करते हुए। फिर बेन ईयान के सामने जाता है, लेकिन गाड़ी से उतरते वक्त बेन को एक फ्लैग दिखता है। ईयान उसे शार्लेट में मिला हुआ पाइप और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दे देता है और कहता है कि बताओ मेरा खजाना कहाँ है। तो बेन कहता है बिल्कुल यही है, ये वॉल स्ट्रीट है। वॉल स्ट्रीट उस असली दीवार की जगह बनी है जिस दीवार को अंग्रेजों को दूर रखने के लिए बनाया गया था। उसका मेन गेट जिस गली में खुलता था उसका नाम था डी हियर। बाद में डी हियर का नाम बदलकर ब्रॉडवे रख दिया गया। तो यही है खजाना, वॉल स्ट्रीट, डी हियर, वॉल स्ट्रीट, ब्रॉडवे, ढूंढ लो। बेन जाने लगता है। तभी ईयान उसे रोकता है और कहता है नक्शे में इतना ही लिखा था। तो बेन कहता है तुमने अगर से डील तोड़ी तो मैं अभी FBI को बता दूंगा और FBI तुम्हें आके पकड़ लेगी। ईयान कहता है जरा बाजू में देखो। तो दूसरी गाड़ी में बेन के डेड बंदे होते हैं। ईयान कहता है बताओ खजाना कहाँ है। तो बेन कहता है ट्रिनिटी चर्च। एक्चुअली में बेन जब गाड़ी से उतरा था उसने जो फ्लैग देखा उस पे एक लोगो बना हुआ था, वो सेम लोगो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे द हियर के नीचे था। फिर वो ट्रिनिटी चर्च में जाते हैं। वहाँ पे बेन फिर से उसका साथ देने के लिए मना करता है, लेकिन ईयान डॉक्टर चेस और रैली को भी किडनैप करके ले आता है। फिर मजबूरन बेन को ईयान का साथ देना पड़ता है। फिर बेन और ईयान एक जगह बैठते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस खोल के फिर वो चश्मा लगा के देखते हैं। फिर बेन जब चश्मे का एक एक कांच ऊपर नीचे करता है तो वहाँ लिखा होता है पार्किंगटन लेन के नीचे। ईयान भी उसे देखता है, वहाँ लिखा होता है पार्किंगटन लेन के नीचे। तो ईयान कहता है नक्शे ने हमें यहाँ क्यों लाया और अब हमें दूसरा रास्ता क्यों बता रहा है। तो बेन कहता है कि रास्ता यही से है। ईयान कहता है यहाँ से कहाँ से। तो बेन कहता है चर्च के नीचे से। फिर वो चर्च के बेसमेंट में जाते हैं। तो वहाँ बेसमेंट में रैली को एक कब्र मिलती है, उसके ऊपर लिखा होता है पार्किंगटन लेन। पार्किंगटन लेन एक आदमी का नाम होता है। फिर वो सब उस कब्र को तोड़ते और ताबूत को बाहर निकालते हैं। तो उसमें से एक रास्ता होता है। तो ईयान अपने 2 लोगों को बाहर ही रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि अगर से मेरे बिना कोई भी बाहर आया तो उसे गोली मार देना। फिर वो सब अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें मशाल मिलती है, वो मशाल जलाते हैं। फिर सब एक एक करके आगे जाते हैं। वैसे ही बेन डॉक्टर चेस को खींच के किस कर लेता है। उनके पीछे ईयान का एक आदमी होता है, वो ये देख के कहता है ऐसा मेरे साथ कभी क्यों नहीं होता। फिर आगे जाने पे वहाँ पे एक लकड़ी का पुल और एक लकड़ी की लिफ्ट होती है। फिर वो सब उस लकड़ी के पुल से नीचे उतरने लगते हैं। ईयान का एक आदमी पुल तोड़ के सीधा नीचे गिर जाता है। वैसे पुल टूटने लगता है, रैली बच जाता है। ईयान उस लिफ्ट पे चढ़ जाता है और उसके डैड भी लिफ्ट पे चढ़ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर चेस और बेन वहाँ लटक जाते हैं। बेन डॉक्टर चेस को सेफ जगह गिराता है और उसके आने से पहले ही वो भी लटक जाता है। जैसे ही बेन गिरने वाला होता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है, मैं माता क्यों हूँ जो इसमें आया। फिर बेन के डैड और ईयान उसकी तरफ एक रस्सी फेंकते हैं। वो रस्सी पकड़ के बेन बच जाता है और डॉक्टर चेस के तरफ जाता है और डॉक्टर चेस को कहता है सॉरी मैंने तुम्हें नीचे गिरा दिया। तो डॉक्टर चेस कहते कोई बात नहीं, मैं भी होती तो यही करती। तो बेन कहता है सच में। वहाँ से रैली आता है और कहता है मैं होता तो तुम दोनों को ही नीचे गिरा देता। फिर वो सब लिफ्ट में चढ़ते हैं और लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाती है। तो वहाँ उन्हें एक रास्ता दिखता है। फिर वो रास्ते के अंदर जाते हैं तो वहाँ बस एक गोल कमरा होता है और वहाँ बस एक लालटेन होती है। तो रैली पूछता खजाना कहाँ है। तो बेन
गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि वो खजाने को यहाँ से लेके गए, कोई खजाना नहीं है, ये आखिरी क्लू था और कुछ भी नहीं है। तो इयान वहां से अपने आदमी के साथ जाने लगता है। तो बेन कहता है कहाँ जा रहे हो, हमें भी लेके जाओ। इयान कहता है कोई ना कोई क्लू जरूर होगा जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, बताओ वरना मैं तुम्हें यही गोली मार दूंगा। तो वैसे बेन के डैड उसे क्लू बताना शुरू करते हैं, लेकिन बेन कहता है मत बताना। लेकिन बेन के डैड कहते हैं कि बताना पड़ेगा। बेन के डैड बताते हैं वो जो लालटेन है वो क्लू है। तो इयान कहता है इसका क्या मतलब है। तो बेन कहता है इसका मतलब है बॉस्टन। बेन के डैड बताते हैं बॉस्टन के ओल्ड नॉर्थ चर्च पे जब भी अंग्रेज लोग आने वाले होते थे तो लालटेन लटकाई जाती थी। अगर से अंग्रेज पानी के रास्ते से आने वाले होते थे 2 लालटेन लटकाई जाती थी, अगर अंग्रेज जमीन के रास्ते से आ रहे होते थे तो 1 लालटेन लटकाई जाती थी। इसका मतलब है बॉस्टन का ओल्ड नॉर्थ चर्च। ये सुन के इयान वहां से जाने लगता है। तो बेन के डैड कहते हैं अब तो तुम्हें हमें साथ में ले जाना चाहिए। तो बेन कहता है क्यों, तुम फिर से बॉस्टन पहुंच जाओगे। तो बेन कहता है अगर से वहाँ कोई और सुराग मिला तो, अगर से हम झूठ बोल रहे हो तो इयान कहता है फिर तो मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ ढूंढना है, और वो वहां से चला जाता है। जैसे ही इयान वहां से जाता है तो बेन और उसके डैड दौड़कर वो कमरे में वापस आते हैं और वहाँ कुछ ढूंढने लगते हैं। तो डॉक्टर चेस कहती है कि बॉस्टन के ओल्ड नॉर्थ चर्च पे कभी 2 लालटेन लटकाई ही नहीं गई, वहाँ पे हमेशा 1 ही लालटेन लटकाई जाती थी। तो बेन के डैड कहते हैं इयान को एक और सुराग चाहिए था, हमने वो उसे दे दिया। रेली कहता है वो सुराग नकली था, लेकिन जब इयान को पता चलेगा हमने नकली सुराग दिया है तो वो यहाँ पे वापस आएगा और हम यही फंसे होंगे और वो हमें गोली मार देगा। तो बेन कहता है यहाँ कोई नहीं मरेगा, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। एक दीवार पे एक आग बनी होती है और उसके नीचे एक बटन होती है। बेन कहता है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है खजाने के कमरे से होकर, और बेन जैसे ही वो बटन प्रेस करता है तो वहाँ की दीवार खसक जाती है। बेन और उसके डैड वो दीवार को हटाते हैं और कमरे के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो सब उस दरवाजे से अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, वो कमरा एकदम खाली होता है। तो बेन वहाँ निराश हो जाता है। तो बेन के डैड कहते हैं निराश ना हो, तुमने ये कमरा ढूंढ के निकाला, किसी को पता नहीं था कि ये कमरा भी मौजूद है। अगर से कमरा है तो खजाना भी मौजूद होगा। तुमने हमारे खानदान का नाम रोशन किया है। तो बेन कहता है कि मुझे लगा था मैं खजाना ढूंढ लूंगा। तो बेन के डैड कहते ठीक है, हम वो खजाने को ढूंढना जारी रखेंगे। डॉक्टर चेज कहती है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। वैसे ही रेली कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन हम बाहर कैसे निकलेंगे, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। तो बेन कहता है बाहर जाने का रास्ता तो नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने इसे बनाया था उन लोगों ने हवा आने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाया होगा ताकि वो सब सांस ले सके। और बेन वहाँ वो रास्ता ढूंढने लगता है। तभी बेन को दीवार पे कुछ जानी पहचानी चीज दिखती है। तो बेन कहता है ये सब इतना सच में आसान है। बेन शार्लेट में मिला हुआ पाइप निकालता है और उस जगह पे लगाता है और उसकी नली नीचे लगाकर उसे ऊपर घुमाता है। जैसे ही वो उसे ऊपर घुमाता है तो बाजू का एक दरवाजा खुल जाता है। वो सब उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी मूर्ति और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वहाँ पे बेन को कुछ बारूद दिखता है, वो बारूद जलाता है, वैसे ही आग जलने लगती है। और जैसे आग जलती है तो हमें वहाँ खजाना दिखता है। वो सब उस खजाने को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन रेली रो रहा होता है। डॉक्टर चेज कहते तुम रो रहे हो रेली। तो रेली कहता है वहाँ बाहर जाने का रास्ता है। फिर वो सब वहाँ से बाहर निकलते हैं और FBI को बुलाते हैं। FBI एजेंट आता है। बेन उसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देता है। तो FBI एजेंट कहता है तुम अपने सौदे की चीज मुझे दे रहे हो। तो बेन कहता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस मेरे लिए कोई सौदे की चीज नहीं है। बेन FBI एजेंट को कहता है कुछ रिश्वत लोगे, करीब 100 अरब डॉलर। तो FBI एजेंट कहता है लगता है तुमने खजाना ढूंढ लिया। तो बेन कहता है हाँ, जहाँ तुम बैठे हो उसके नीचे ही है। तो बेन कहता है ये खजाने को ढूंढने का क्रेडिट गेट्स खानदान और सहायक रेली पूल को दिया जाए और डॉक्टर चेस पे कोई भी इल्जाम न लगाया जाए और उसको उसकी नौकरी वापस दी जाए। तो FBI एजेंट कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने के लिए किसी को तो जेल जाना पड़ेगा। वैसे ही मूवी के अगले सीन में हम इयान को देखते हैं जो बॉस्टन के ओल्ड नॉर्थ चर्च में जा रहा होता है। वैसे ही उसे FBI टीम पकड़ लेती है और उसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुराने के इल्जाम में अंदर डाल देती है। मूवी के अगले सीन में हम डॉक्टर चेस, बेन और रेली को एक पार्क में घूमते हुए देखते हैं। रेली कहता है कि वो हमें 10% देने वाले थे, लेकिन तुमने 1% लिया और मुझे आधा % मिला। तो बेन कहता है अगर से अगली बार हम कोई खजाना ढूंढेंगे तो परसेंटेज तुम डिसाइड करना। रेली कहता है ठीक है, और जाते हुए रेली बेन को कहता है कि तुम दोनों का घर बहुत अच्छा है। वो तीनों बेन और डॉक्टर चेस के घर के सामने घूम रहे होते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।